आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन। मोह से जागने का जिसका समय आया है उसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है। कौन सा जीव जाग सकता है, उसकी पात्रता क्या है, ये उसकी लब्धियां बताती है। यदि वो लब्धियों को प्राप्त हो चुका है तो वो पात्र है मोह से जागने के लिए। मोह नाम की निद्रा है या नशा है जो अनंत काल से हमारे साथ चल रहा है ना, जो हम कर ही रहे हैं, ये नशा, ये निद्रा। परंतु इसमें से अनंत जीवों में से कुछ जीव है जो जाग सकते हैं। वो जागने का कार्य ही धर्म कराता है। धर्म और कुछ नहीं, जो आपको मिथ्या और इल्यूजन में से रियलिटी की ओर लेकर आए, सत्य की ओर लेकर आए, है ना। तो जिस जीव का हम सादी भाषा में कहें जो धर्म के निकट है, उसकी तो जागृति का काल आया है। और जो धर्म से विमुख है वे जागृति को कभी प्राप्त ही नहीं करेंगे, वे तो निद्रा में ही रहेंगे। तो धर्म अर्थात क्या? देव शास्त्र गुरु। तो ये धर्म हो गया क्या? नहीं, इनसे मिली हुई देशना, वो देशना को सुनना, समझना, निर्णय लेना, अनुभव करना और श्रद्धान करना, इससे वह कहा जाएगा कि वह धर्म के निकट आया। और इससे उसके वो मोह नाम का रोग, मोह नाम की बीमारी, मोह नाम का नशा, मोह नाम की निद्रा, इन सब का नाश होगा, है ना। तो ये उसका उपाय जिनेंद्र भगवान के वचन, क्योंकि वीतरागी और सर्वज्ञ जीव के वचन ही इसमें निमित्त बनेंगे, समझे। तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के वचन मिलना और इसके ये वचन मिलने पर इसका निर्णय करना, है ना, ये आवश्यक है। इसीलिए प्रायोग्य लब्धि कही जाती है ना। जो इसका प्रयोग करे वो प्रायोग्य लब्धि, समझेगा नहीं। तो प्रयोग का ऐसा है, वर्ड का है, वो प्रयोग के लिए ही है, मतलब इसका प्रयोग करना। प्रयोग करना मतलब क्या? इसका जो कहा है उसका चिंतन करना, परीक्षा करना, फिर उसका परीक्षा करके निर्णय पर पहुंचना, निर्णय करने के बाद वैसा अनुभव करना और श्रद्धान करना। तो श्रद्धान होने पर ज्ञान और चारित्र होते हैं। तो यही मोक्ष मार्ग है। तो प्रक्रिया जो मोक्ष मार्ग की है वो उसमें तीनों में वो जो रत्नत्रय का, उसमें पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए चाहिए आत्मानुभव। आत्मानुभव मतलब ज्ञान की क्रिया है, तो उसको उसके लिए चाहिए निर्णय। और निर्णय जब कब होगा? जब वो सुना जाएगा, और सुनने का काम ही वो स्वाध्याय है, समझे कि नहीं। प्रक्रिया पूरे धर्म की, मतलब और कोई प्रक्रिया नहीं, ये पूरी डिटेल। हम तो कहाँ तक पहुँचे? हम सुनने तक पहुँच गए। अब इसका प्रयोग करके निर्णय करना होगा, है ना। निर्णय, अनुभव, अनुभव के बाद श्रद्धान। अभी श्रद्धान हो गया तो हो गया। और फिर ये समझते हैं अपन कि निर्णय कैसे किया जाता है। तो कल हमने बताया था, कल जो लाइन पढ़ी थी हमने वो थी कि 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का और स्वपर का तो क्या कहना चाहिए? बोले इनका तो वर्ड क्या, देखो, इन सब का तो पहचान होनी चाहिए, समझे कि नहीं। मतलब पहचान मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ, समझ रहे कि नहीं। 6 द्रव्य होते हैं विश्व में, और वास्तविकता है ये। विश्व में 6 द्रव्य है कि नहीं। आकाश है जो स्पेस वाला है, जो काल है वो परिणमन वाला, निरंतर परिणमन हो रहा है ना। ये जगह भी है, गति स्थिति, है ना, और एक पौद्गलिक, ठीक है। तो इन सब में मैं कौन हूँ? तो मैं चेतन वस्तु हूँ। अभी हमारे को 6 द्रव्य दिखते क्या? कल पूछा था मैंने। आकाश क्यों बताया आपको? कि कोई एरिया आपका नहीं। काल क्यों बताया? कोई टाइम भी आपका नहीं है, समझे कि नहीं, कि अपना टाइम आएगा, समझे कि नहीं। तो फिर कहीं जा नहीं सकते तुम, कहीं रुकने का काम भी तुम्हारा नहीं है। और भौतिक जितनी वस्तुएं दिख रही है, जो दिखने वाली, वो भी तुम्हारे नहीं। जब तुम स्वीकार लोगे तो तुझे जीव तक तो समझ में आएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि सब अलग अलग कार्य है और वास्तविकता में अपने नहीं है। क्षेत्र में ये समझने पर हमको पता चलता है कि यार इसमें मैं कोई भी पार्ट नहीं हूँ। स्पेस एरिया वो मेरा नहीं है, टाइमिंग इज नॉट माई थिंग, समझ रहे कि नहीं। गति स्थिति वो भी नहीं है मेरा, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं तो जानने वाला काम ही कर रहा हूँ ना। तो जानने, कहीं जाने वाला भी बर्डन खत्म कर दे, रुकने वाला बर्डन भी खत्म कर दे, जगह का बर्डन खत्म कर दे, है ना, कोई परिणमन का बर्डन छोड़ दे। और भौतिक वस्तु भी तेरी कोई नहीं, क्योंकि के साथ कोई भौतिक वस्तु जुड़ती नहीं। वो तो मिट्टी की है, पुद्गलिक। भौतिक मतलब मिट्टी की, भू भू है मिट्टी। तो वो भी मेरे नहीं। तो 6 द्रव्य में तुझे अपने आप को जीव द्रव्य देखना हो।
अब देखो अपन बोलेंगे विजय द्रव्य, तो ये बॉडी क्या है, तो हम कहा ये तो मिट्टी की है। अब तो ये समझना होगा कि कैसे बनती है ये बॉडी, प्रश्न ये। इसके लिए जिनवानी में धर्म ध्यान जो कहा है उसमें 4 पार्ट होते हैं, याद है ना आपको? धर्म ध्यान के 4 नाम पता है आपको? बोलो। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। उसमें एक है विपाक विषय। विपाक विषय का अर्थ क्या होता है? कर्म के उदय का विचार करना, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बॉडी का डिजाइनिंग है, याद रखना, ये पूरी की पूरी कर्माधीन है, बराबर है। तो एक बॉडी, और फिर दिन भर में मुझे प्रॉफिट होता है वो पुण्योदय की उदय है, पुण्य का उदय और उदीर्णा है। जो लॉसेस आते हैं, बीमार पड़ता हूँ, वो पाप के उदय और उदीर्णा है। मुझे प्रशंसाएं मिलती वो मेरे पुण्य के उदय की वो उदीर्णा है ना। मेरी निंदा होती है वो पाप के उदय की उदीर्णा है। तो आप, और ये वास्तविकता है, ये हेल्थ अच्छी है, अभी स्टेबिलिटी है, सब बिजनेस में ये वो, तो पुण्योदय चल रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही क्रिएट हो रही है वो पापोदय चल रहा है। तो निरंतर इन कर्मोदय को देखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप कर्मोदय देखो, आप कर्म की फिलॉसफी नहीं समझते तो इन सबको क्या समझ लेते, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं हूँ। और वास्तविकता ये है कि वो कर्मोदय है, समझे क्या? हम उसको कर्मोदय नहीं देख रहे, याद रखना। अगर उसको कर्मोदय देख ले तो वो तो धर्म ध्यान होता है, और जो कर्मोदय नहीं देख ले तो मिथ्यात्व होता है। क्या समझे? ये उदय का काम चल रहा है, जब चाहे सक्सेस हो फेलियर हो, इसमें हमारा कुछ चलता है क्या? किसी का कुछ नहीं चलता। अगर चलता तो कोई सक्सेस से फेलियर में आता ही नहीं, रोग से निरोगता में नहीं आता, प्रशंसा से निंदा में नहीं आता। हम बहुत बार देखते हैं, हम अच्छा काम करते तो भी निंदा होती है हमारी, और कभी कभी हम खराब काम करने वाले लोग देख रहे हैं, उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। तो ये सब किसी के हाथ में ही नहीं है, समझे कि नहीं? वैसे यही है कि नहीं? और कोई मेहनत कम कर रहा है उसको प्रॉफिट बहुत है, कोई बहुत सारी मेहनत कर रहा है प्रॉफिट ही नहीं। तो कोई तो कुछ तो भी ट्रेजेडी, कुछ तो भी अलग मिस्ट्री है ना इसके पीछे। वो मिस्ट्री का नाम कर्मोदय होता है। तो हमको समझना होगा कि मेरे सक्सेस जो हमारे क्या लगने लग जाता है, मैंने मेहनत करी, तो फिर वहाँ पे कर्तृत्व बना रहता है। फिर वो जीव जो ज्ञातृत्व है वो ध्यान में नहीं आता, समझे क्या कह रहे? वास्तविकता में सक्सेस हो या फेलियर, उसमें आप जिम्मेदार नहीं हो, उदय जिम्मेदार है पूर्व के, समझे क्या नहीं? ये हम तो मानते ही नहीं इस बात को, नहीं सक्सेस में तो हमारा कुछ ना कुछ योगदान होगा। अरे योगदान देने वाले बहुत रेडी लोग हैं, समझे कि नहीं? सबको नहीं मिल रहा है, उदय उदय के अनुसार होता है। तो कहना क्या है, ये जो भी आपके आसपास घट रहा है वो कर्मोदय है, आपको देखना होगा। अगर कर्मोदय नहीं दिख रहा, याद रखना, तो हम भ्रम में वापस से इल्यूजन में फंस गए तुम। क्योंकि ये रियलिटी ये थी कि वो कर, हमने क्या कहा, अच्छे द्रव्य में अपना कुछ भी नहीं है, भौतिक वस्तु भी अपनी नहीं। फिर भौतिक वस्तु मेरे आजू बाजू में डुल क्यों रही है, हिलुल रही नहीं ये सब, समझे कि नहीं? कोई आना, किसी का जाना, आना जाना चल रहा है, फिर सक्सेस फेलियर है, रोकता निरोगता है ना, सुंदरता कुरूपता आदि आदि, ये पुद्गल क्यों नाच रहे मेरे आसपास? प्रश्न ये भी तो उठेगा। आपने बोल दिया कुछ भी अपना नहीं, लेकिन फिर ये आजू बाजू की ये घटनाएं, ये भी तो है ना, ये है क्या है? ये कर्मोदय है। जिसको कर्मोदय दिखना चाहिए तो हम रियलिटी में आएंगे। फिर देखो, बाहर की दुनिया से तो कोई लेन देन नहीं हमारा, लेकिन इधर से तो कुछ कनेक्शन जुड़ता है, इधर से इधर जो भी होता है उससे मेरा कनेक्टिविटी हो जाती है, और फिर वहाँ पर मैं सुखी दुखी भी होता हूँ। तो इसका इलाज क्या है? तो इसको कर्मोदय देखना ही इसका इलाज है, क्योंकि वास्तविकता में वो कर्मोदय है कि नहीं? कंट्रोल में है क्या किसी के? नहीं, क्योंकि कंट्रोल में किसी के और के है, किसके? वो कर्मों के, समझे? तो आप ये जब समझेंगे तो भ्रम टूटेंगे, मोह की निद्रा से जागृत हो गए। सोचो, यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है वो चेहरा आपको, जिसकी फोटो निकाली जा रही, वो कर्मोदय है, समझ ही नहीं रहा हमारे को। यही तो माया जाल है फिर इसका, यही तो भ्रम जाल है, यही तो मिथ्यात्व है, आप समझो, इल्यूजन। तो जागना होगा हमारे को, निद्रा से जागना होगा। सभी को थोड़ी मिली ये वाणी, बहुत कम जीवों को मिली। सोचो, पूरी दुनिया इस भौतिक में इन्वॉल्व, और हम यहाँ पर वो विद्या सीख रहे हैं कि पूरी दुनिया चलती रहेगी, ये बॉडी हमारे को डिफरेंट दिखने लग जाएगी। देखो वर्ड क्या है? भेद ज्ञान, बराबर है। यानी ज्ञान तब है जब वहाँ पर दो चीजें दो दिखे, ज्ञान उसको कहते हैं कि दो वस्तुएं हैं, दो दिखे, भेद है दोनों में, और भेद जब समझ में आएगा उसको कहेंगे ज्ञान हुआ। जहाँ भेद है और वो दो दिख ही नहीं रहे, वो अज्ञान है, और वही मिथ्यात्व है, समझ रहे ना? तुम बाकी कितना भी सीख लो, लेकिन यहाँ पर अगर दो नहीं दिख रहे तो फिर गलत, सब गलत ही हो रहा है, समझे कि नहीं? दो एंटिटी है कि नहीं? सीधी सीधी बात करो, जैसे देह छूटती है तो एक एंटिटी निकल जाती है वहाँ पर, बराबर है ना? एक ही एंटिटी बचती है। उस एंटिटी को जलाने में कोई पुलिस
सताएगी नहीं आपको कि तुमने क्यों जलाया, बराबर है। और वही एंटिटी को मेरे साथ रहेंगे तब जलाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगी, कोर्ट केस हो जाएगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसका अर्थ दो एंटिटी है, इतने समझ लेना। तभी दो एंटिटी होती है क्या मरने के बाद? अभी भी दो एंटिटी है, एक वो जो मिट्टी वाली जो वहीं पर रहने वाली है यहाँ पर, और एक वो जो जानती दिखती है। तो वो समझ नहीं होगा, जागरूक क्यों नहीं? हम कहना चाहते हैं ये सब चीज़ें धर्म काय के लिए, जागने के लिए, मतलब और कुछ नहीं, जागना, मोह की निद्रा से जागना। जागृति हो गई सब कुछ हो गया, जागृति नहीं कुछ नहीं हुआ, इतना सिंपल समझो। और सुलाने के लिए बहुत सारे, याद रखना, बहुत सारी व्यवस्था लगी हुई है। यहाँ से निकले कि वो घर की फीलिंग्स आ रही है, बिजनेस की फीलिंग आ रही है, वो सब सुलाने के लिए। वो पत्नी बच्चे, वो खान पान, वो प्रसिद्धि, वो प्रशंसा, वो सब सुलाने के लिए है। याद रखना, इतना बड़ा षड्यंत्र है सुलाने के लिए, और उपाय सिर्फ इतना है जगाने के लिए। एकदम समझो बात को। तो हम उपाय से दूर भागते हैं और सुलाने वाली जगह पर जाते हैं। अब इसको बचाए कैसे? हम वो चाहते हैं कि ये सोए नहीं, है ना, ये वापस मोह की निद्रा में ना जाए, पर क्या करें, हम रोकते तो उसको लगता है कि कैसी बातें कर रहे थे, वही करते रहेंगे कि हम बहुत बोल रहे थे ना कल, ये बहुत बड़े यहाँ से गए तो बिल्कुल याद ही नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा इस जगत में, मैं सिर्फ जान रहा हूँ। ये बातें याद रखना यहाँ पर ही मिलेगी, क्योंकि ये इलाज है और ये वास्तविकता है। हम करते कुछ भी नहीं। बताओ, मैं तो सिद्ध करके होता, तुम कुछ करते दुनिया में, बता देना मुझे। कोई बोले कि नहीं मैंने ये काम किया, एक काम बता देना आप जो आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं। बोल तो सकते कि नहीं हम, यह आवाज़ तेरी नहीं, समझे क्या नहीं कि तेरे हाथ में क्यों आवाज़ है? विचार कर। पूरा उधार की जिंदगी है वैसे तो, पौद्गलिक कर्मों की बनाए, उसमें ही घमंड चल रहा है। क्यों? इल्यूजन, जागने का नहीं। ये जिनवानी है जो जगाती है। इसमें आप लोग को पहले स्वपर समझ रहे कि नहीं? मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं। अब सोचो मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं जागरूक हूँ क्या? हम जागना क्यों नहीं चाहते? बुझते जागो ना, निद्रा से जागो, मोह नींद से उठ रे चेतन। समझ रहे कि नहीं? बोला ना, तुझे जगावन को, बस यही तो चाह रहे हम। हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को, तो यही है वो मोह नींद से। वहाँ पे लिखा है तू चेतन हो देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। समझ रहे कि नहीं? सब लिखा हुआ है, हम समझ क्यों नहीं रहे? तो हम आपको वाणी नहीं मिली, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। कर्म का उदय हमारे को रोक रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समझे क्या नहीं? उसको रोकना था तो वो जैनत्व में नहीं लाता, आपको बाहर ही रोक देता हूँ। पंचेंद्रिय ही नहीं बनने देता, संगीहीन नहीं बनने देता, सब पीछे रखता वो। उसका बस नहीं चला, हमने पुरुषार्थ किया तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ हम भ्रम में ना रह जाए, ये इम्पोर्टेंट। एक याद रखना, अनंत काल बाद यह अवसर आया है कि हम जागे। तो वो अनंत जीव है जो कभी नहीं जाग सकते। सोचो कितनी नाइंसाफी है। अभव्य राशि तो कभी जागेंगी ही नहीं कभी, समझेगा नहीं? लेकिन भव्य भी अनंत राशि है जो अभी बिल्कुल नहीं जाग रही, जो कभी ना कभी मोक्ष जाने वाले ऐसे जीव भी अभी नहीं जाग रहे हैं। कुछ ही जीव जाग सकते, इतना इम्पोर्टेंट बात याद रखना। उनमें मेरा नंबर है कि नहीं? आप जिनवानी मिल गई तो आपके चांसेस तो है, बिल्कुल चांसेस है ना? जगाने वाले कोई मिल गए आपको जो बोल रहे उठो 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 उठो, समझे कि नहीं? तो वो उठ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं उठे तो नहीं उठे। फिर क्या जग रहे कि नहीं जग रहे? बताओ। आंखें खुली हुई और सोए हुए, बताओ कैसा है ये मोह की निद्रा? समझे कि नहीं? मोह की निद्रा बंद करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। जागने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, ऐसा है ये मोह का, समझे कि नहीं? और मोह की निद्रा में सोना है तो आंखें खोलनी पड़ती है, समझे? तो उल्टा है ये, ठीक है? क्योंकि दिखेगा आंखों पे, देखो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, सो गया, समझे कि नहीं? सही कि नहीं? पुरुष शरीर स्त्री शरीर दिख गया, वापस सो गया, समझ रहे? तो इतना हमारे को जानना होगा। पढ़ते अपन, चलो। वह जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक
और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। देखो फिर त्यागने योग्य क्या कहा, मिथ्यात्व मतलब भ्रम, इल्यूजन, वही। और राग, जब मैं मिथ्यात्व में रहता हूँ तो मुझे देह का भी राग है, पत्नी का भी राग है, बच्चे का भी राग है, गाड़ी बंगले का राग है, प्रसिद्धि का है, प्रशंसा का है, समझे, स्वर्ग आदिक का है, इंद्रादिक पद का है। कब मैं खुद को देह मानता हूँ, मिथ्यात्व के साथ वो राग आदिक है। और इन राग से मुझे तकलीफ होती है, इच्छा होती है, जब तो होगा नहीं तब तो दुख होता है, समझे कि नहीं। तो मिथ्यात्व राग आदिक बुरे भाव है, ये बात समझना होगा आपको, यानी त्याग नहीं योग्य है। और ग्रहण करने योग्य क्या है, सम्यक दर्शनादिक स्वरूप। सम्यक दर्शन मतलब क्या, जाग जाना कि मैं जी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक भी चीज़ नहीं चाहिए, समझे कि नहीं, निकांक्षित पना, मुझे दुनिया की एक वस्तु चाहिए नहीं, क्योंकि है भौतिक, मिट्टी की, बराबर है। कोई जगह सुख देती नहीं, कोई काल सुख देता नहीं, समझ रहे, कोई पुद्गल सुख देता नहीं, कोई, समझ रहे, गति सुख देती नहीं, स्थिति सुख देती नहीं, समझे। मुझे सुख कौन देता है, सोचो वाला, सब में दर्शन सुख देता है मुझे, आप समझ लेना। अच्छा, हीरा हीरा देता है कि नहीं सुख, हाँ, कितनी बातें कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं उसके लिए। गोल्ड, हीरा, अरे कोई सुख देता है, विचार करो, मिट्टी है सब। मिट्टी का अट्रैक्शन कैसा है किसी चीज को, अनंत काल से मिट्टी माना है ना खुद को, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मिट्टी का अट्रैक्शन, समझे। देखो, तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक जैसे है वैसे पहचानना, मतलब ये भी समझना होगा, ये बात ऐड की उन्होंने, निमित्त नैमित्तिक संबंध। मैंने बताया था कि 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, तो 6 द्रव्य रहने से फिर ये पुद्गल क्यों नाच रहा है मेरे आसपास, तो पुद्गल क्यों नाच रहा है, क्योंकि ये पुद्गल का कर्मों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उन कर्मों का मेरे भावों से निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझे क्या, ये भी समझना होगा, इसलिए कर्मों का भी बता रहा था मैं आपको अभी। मेरे भावों का कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उन कर्मों का इस शरीर के साथ और संयोग के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात समझ रहे हैं, एकदम एकदम फैक्ट है ये। दुनिया में जो कुछ हो रहा है आसपास आपके, वो बिना वजह नहीं हो रहा, समझ रहे कि इट इज नॉट रैंडम, समझ रहे, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर कर्मा, समझ रहे। तो वो आसपास जो भी घट रहा है उसका कनेक्शन डायरेक्ट मेरे कर्मों से। मैंने बताया आपको कि कोई इसकी मेहनत नहीं करते हुए सक्सेस है, किसी की मेहनत करते हुए फेलियर है, किसी के बुरे काम करते हुए प्रशंसा है, किसी के अच्छे काम करते हुए निंदा है। ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये कर्मों से कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे ना। हाँ, स्वकीय कर्मोदय बराबर। तो कर्म, अंदर कर्म है, वो कंट्रोल कर रहे हैं बाहर की सिचुएशंस को। तो कर्मों को कौन कंट्रोल करता है, कैसे आते हैं कर्म, तो अपने भावों से आते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना भी आवश्यक है, समझे क्या नहीं। ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या ऐसे छे तो समझा नहीं वापस समझे क्या, ये ऐसे करते ही लोग, मेरा हो रहा था काम, ये अड़ गया, वो अड़ गया, तो वापस, समझ रहे कि नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझते, तुझे वो कार्य नहीं होना था तेरे माध्यम से, इसलिए वो अड़ा है, उसको अड़ाने वाला कर्म है, और कर्म को अड़ाए, कर्म ने वैसे कर्म क्यों लाए, मैंने अड़ाए थे किसी को, पहले भाव किए थे अड़ाने के, समझे क्या नहीं। एकदम सिंपल है ये, मतलब आपको ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। अगर आप जितने जो समझा है आज का, उतना अगर ध्यान से ले, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, स्मूथ। आप इसको कर्मोदय देखो बस, और वास्तविकता में कर्मोदय, आसपास जो घट रहा है मैं बताऊँ, कर्मोदय के सिवा एक कण भी नहीं है दूसरा और कुछ, वो कनेक्शन नहीं समझते, समझ रहे कि नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और कुछ नहीं कर्मोदय। तुम पुरानी कहानियाँ पढ़ो, उन लोगों को बिल्कुल तकलीफ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उनको पूरा कर्मोदय दिखता था पुराणों में, देखो आप। और जिसको कर्मोदय नहीं दिखता उसको उसको इतनी बेचैनी, चिंता, डर, अरे मर जाता है बेचारा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, इधर जाओ उधर जाओ, ये माता पिता, वो इधर देव देवी, कुछ भी करता है वो, मंत्र, उधर जाओ, क्या बोलते हैं उसको, काल सर्पयोग का पूजा निकालो, नवग्रह की पूजा, ये ग्रह वो ग्रह, मेरे कुछ भी करता है, कुछ भी, विचार करो। अब ये करने से क्या होता है, ऐसा करने से वापस भाव कर्म हुए, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म हुए, द्रव्य कर्म से लो कर्म हुए, साइकिल चालू है। और अगर हम कर्मोदय सीख लेंगे तो जब सिचुएशन आएगी तो हम शांत भाव रह जाएंगे, तो वे कर्म नए हाँ निर्जरित होंगे। यदि हम रिएक्शन लेस हो जाएंगे तो वे निर्जरित होंगे। हमारे को क्या करना है, शक्ति का बढ़ाना, रिएक्ट ना हो जाए मेरे से, गलती से भी मेरे से कुछ भी रिएक्ट ना हो जाए, समझ रहे। रिएक्शन हो गया, नए कर्म बन गए। रिएक्शन मतलब क्या, आप सुखी हुए क्या उस सिचुएशन में, तो आपने रिएक्ट कर लिया। आप दुखी हुए क्या, तो आप रिएक्ट कर गए, समझे क्या नहीं।
आपने आपको लगता हमारे को लगता है जब मैं रोया तब भी मैंने रिएक्शन दिया, समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना। रो लिया मैं मतलब मैंने रिएक्शन दे दी, बराबर है? नहीं, जब सक्सेस हुआ तो आनंदित हुआ तब भी रिएक्शन आ गई है, जब प्रशंसा हुई तो आनंदित हुआ तब भी रिएक्शन हो गई है, जब स्थिर आजीविका निरोगता चल रही थी तो आनंदित था तब भी रिएक्शन दी ही गई है। ध्यान से सुन लेना, कठिन है थोड़ा सा, ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे ना बहुत महान काम हो जाएगा। तो हमारे को कहना है कि ये सब जो हो रहा है इसमें अगर हम आनंदित, सुखी, दुखी, हर्ष, विषाद रूप हुए तो इसका अर्थ हमने वो कर्म के फल को खा लिया। खाया तभी तो आनंद हुआ, खाया तभी तो दुख हुआ। आप समझे क्या नहीं? आनंदित और दुखी तभी हुआ है जब वो कर्म फल को खाया गया है, और कर्म फलों को अगर भिन्न देखा जाता तो सुखी दुखी नहीं होता, समझे क्या नहीं? तो भिन्न दिखाने ना हमारे को, तो भिन्न क्यों देखा तूने? कर्मोदय नहीं देखा, पौद्गलिक देखा, छह द्रव्य देखे नहीं, उनका निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं देखा, इसीलिए तो तकलीफ है सब। और मुझे उधर रिएक्शन लेस कौन है दुनिया में? बताओ, तुमको दिख नजर में कोई? मुनिराज है, समझे कि नहीं? तो रिएक्शन लेस वाली जगह पर ही जाना होगा, समझो। एक मिनट सर, जहाँ रिएक्शन नहीं दिया जाता, जहाँ रिएक्शन लेस होना सिखाया जाता, वहाँ ही हमारे को है ना जाना होगा। बाकी जितने रिएक्ट कर रहे हैं वे लोग कितने दुखी हो रहे हैं, क्या फिर वापस कर्म का संचय हो रहा है और फिर उनके उदय बदलेंगे विचार का। अब जो जागा ही नहीं है उसको हम लोग, जिसको जीव शरीर भिन्न, शरीर कर्मों के अनुसार कंट्रोल हो रहा है, ये चीज़ें जिसको समझ में नहीं आई, यानी निमित्त निमित्त संबंध समझ में नहीं आए, मैं जीव हूँ, है ना, ये समझ में नहीं आए, उसके जीवन में क्या होता है ये सिर्फ सोच के देखो बस। कर्म नाचते रहते, ये बॉडी है ना, ये सुखी दुखी होते रहता है, निरंतर इच्छा करते रहता है और निरंतर कर्मों का संचय करता है और फिर इसके फल में निगोद और अनंत काल तक भटकते रहते। ये है कि नहीं वास्तविकता? बताओ, ये सच्चाई है पूरी तरह, आपको ये समझना होगा, बहुत जरूरी है। क्या भाग्यवान है आप, जिनवानी लेकर आए हो और समझाने वाला भी। तो जब लेकर ही आए हो तो सिर्फ सदुपयोग करो उसका। आपके भाग्य नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, समझे कि सीधी बात है। ये तो भाग्य लेके आया हमारे को, समझाने वाला भी तो है, फिर क्यों नहीं आप समझना हमारे को? हम एक चीज़ तो भी गलत बोलेगा ये बताओ, तो पूरे जिनवानी के अनुसार है और वस्तु स्वरूप के अनुसार है, तो फिर स्वीकारते क्यों नहीं? झूठ को इजीली स्वीकारते हो, सत्य को क्यों नहीं? विचार करो, कोई बोल रहा है आप बहुत बढ़िया दिखते हो तो स्वीकार लेते हो, हम बोलते हैं हम भी बोल रहे हो तुम बहुत बढ़िया दिखते हो, स्वीकारते नहीं। हम बोल रहे हैं आप एकदम अजर अमर भगवान तत्व हो, वो नहीं स्वीकार होते है ना, तो बाकी की बात स्वीकार लेते हो। विचार करो कहना क्या है, ये क्या क्या समझना है आपको? छह द्रव्य, सात तत्व, स्वपर और निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ में आए? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी भी समझ में आई तुझे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कर्मोदय जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। सुने कि नहीं सुने? जितना बाहर दिख रहा है तुझे वो सब क्या है? पर है, पहली बात। और दूसरा कर्माधीन है, और कर्माधीन होने से विनाशी है। लॉजिक समझ रहे? सब सामयिक पाठ में बोलते हैं हम, तभी सामयिक हो सकता है आपका। यदि आप सबको पर को, बाहर की चीज़ों को पर जानो, कर्माधीन जानो, विनाशी जानो, तो सामयिक नहीं होगा आपका। फिर क्या होगा? अरे वो करने का है, अरे अरे वो भी, अरे वो भी। अब बैठे सामयिक में पूरी प्लानिंग चल रही दुनिया भर की, समझे? होता है ऐसा। इसलिए कहना चाहते हैं आपको ये समझना होगा कि बाहर का सब कुछ पर है, कर्माधीन है, विनाशी। तो मैं कैसा हूँ? अक्षय है, शाश्वत है, आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है, समझ में आया? ये अक्षय, विनक्षय नहीं होता उसका, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, फिर आगे कैसे? निर्मल ज्ञान स्वभावी है। फिर आगे की लाइन वो है जो मैंने आपको बताया। जो जुड़ान और जो भाव है वो क्या है? वो मेरी गलती है। वो कर्मों फलों का भाव क्या है? मतलब भाव किस में पकड़ा है? भाव मतलब मेरा रिएक्शन, भाव मतलब मेरा रिएक्शन, मैंने जो रिएक्ट किया वो मेरा भाव। अगर मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ तो उसको शुद्ध भाव बोले जाता है, और मैं रिएक्ट करता हूँ उसको अशुद्ध भाव बोले जाता तो जीव का नहीं है ऐसा? है। जीव का ही है, जीव का ही भाव है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, समझ लो। सिचुएशन है, पूर्व कर्म के उद्देश्य अनुसार प्रशंसाएं हो रही, बहुत प्रसिद्धि हो गई,
और फिर मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तो बहुत ज़बरदस्त इंसान हूँ, तो फिर रिएक्ट कर दिया तूने। ये रिएक्शन अपना अपना दोष है। तुम बस खुशी हो गई एकदम बढ़िया, क्या यार मेरा नाम हो गया। और फिर उदय आया, ये सब बदनामी हो गई, या फिर कोई कोई पूछता नहीं। अभी हमने देखे बड़े बड़े ये जो थे ना सेलिब्रिटी, वो डिप्रेशन में चले गए, पता है, उनको पूछना बंद हो गया। तो पता ही होगा नाम आपको, यो योगा, ठीक है, पता है कि नहीं? हाँ, तो कैसे डाउन हुए पता है आपको, उनको पूछने वाले बंद लगे डिप्रेशन में पहुंच जाते। तो ये क्या हो गया, रिएक्ट हुआ वापस, रिएक्शन आया, समझ रहे कि नहीं? तो वही भाव है, और वो भाव है हमारा कर्म है, उसी से हमारे को दंड मिलते हैं, समझे कि नहीं? एक जो जीव जिसने खुद को जीव पहचाना नहीं, शरीर को भिन्न पहचाना नहीं, शरीर को कर्मोदय देखा नहीं, ऐसा जीव एक समय के लिए भी रिएक्शन फ्री रहता नहीं है, प्रति समय रिएक्शन ही देते रहता है। और वो रिएक्शन ही असमता भाव है, और रिएक्शन नहीं देना ही समता भाव है। समझे? असमता भाव कोई मोह या राग द्वेष कहते हैं, या सुखी दुखी होना कहते हैं, समझ में आए? और वो मोह नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, इसी को समता भाव बोलते हैं, रिएक्शन लेस। समझ में आए? तो कौन सी शक्ति बढ़ानी है अपने अंदर, रिएक्शन नहीं देने की। क्योंकि वैसे भी देखो कुछ हुआ नहीं है, ये कर्मोदय का खेल है। विचार करो, क्यों रिएक्ट कर रहे हो? भगवान जी रिएक्ट नहीं कर रहे छह द्रव्य को देखते हुए, भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए, हम क्यों रिएक्ट करें? अब बोलता हुआ भी क्या है तेरे साथ बुरा? तेरे चतुष्टय के अंदर क्या गलत हुआ ये बता, या किसी की और के चतुष्टय के अंदर गलत हुआ है क्या ये बता। नहीं, हम रोग आ गए, कैंसर की रिपोर्ट आ गई, तेरे को तो कैंसर हुआ नहीं, तेरे को कैंसर होता तेरे को जानना बंद हो जाता। अब समझो, समझे कि नहीं? तेरे चतुष्टय में तो कुछ गलत हुआ नहीं। अब बताओ, फिर रिपोर्ट आने पर, एग्जाम्पल सिर्फ सोचो, ये रिपोर्ट आई कहाँ से? मेडिकल लैब से ना? नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे क्या? लैब से नहीं आती, ये बोलता है ये रिपोर्ट ला, बराबर है कि नहीं? अब सिंपल समझो, ये वास्तविकता है, मैं एक भी चीज़ काल्पनिक नहीं बोल रहा। रिपोर्ट आती ही कर्मोदय से, समझ रहे? अब वो रिपोर्ट आने के बाद हम कैसे रहेंगे बताओ, सिर्फ सोच के देखो, इतनी रिएक्शन, यानी समझ रहे? और उससे क्या होगा, नया बंधन। अब हम बोलते हैं कि हम किस संसार में भटक रहे। और वही आपके पास वेद ज्ञान रहता, आपने जीवन भर प्रैक्टिस कर रही थी कि देह में नहीं हो, तो वो रिपोर्ट आपको जीरो याद रखना रिएक्शन पे लेकर आती। कब? वो भेद ज्ञान आपका। हम बोल रहे, तो अभी बोलते नहीं टाइम नहीं, हमारे पास बहुत सारे काम है। तो बेटा तो आज जो कर रहा है ना ये सब वेद ज्ञान को स्किप कर रहा है ना, क्योंकि आगे चल के तो सर रिपोर्ट आने वाली है, सबकी आने वाली है। कैंसर छोड़ दी, दूसरी आएगी, ठीक है नहीं? कभी दरिद्रता की आएगी, कभी रोग की आएगी, समझे कि नहीं? कभी काहे की आएंगे, वियोग की आएगी, कोई नज़दीक का व्यक्ति जाएगा, समझे क्या नहीं? तब क्या करेगा? विचार करो, आने वाली कि नहीं सब सिचुएशन, क्योंकि पुण्योदय ही चलेगा। इतने पुण्य लेके आए क्या आजीवन पुण्य रहेगा आपको, क्योंकि पंचम काल में थोड़ी जन्मते फिर आप, तो पाप के उदय भी आने वाले हैं। फिर तुम्हारे वेद ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर दुखी हो जाओगे, तो फिर वापस नए कर्मों का संचय होगा। समझ गए क्या? इसलिए वो वेद ज्ञान की प्रैक्टिस अभी करो जब आप कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो, समझे क्या नहीं? जब तक रोग जरा बुढ़ापा और दरिद्रता आदि नहीं घेरे है, जैसे दरिद्रता लिखी नहीं, जब लो न रोग जरा गहे, रोग और बुढ़ापा नहीं आया है तब लो झटिति निज हित करो, समझे क्या? तो कौन सा हित करना है? वेद ज्ञान वाला। मैं देह नहीं हूँ, देह कर्मोदय से बनी हुई पौद्गलिक व्यवस्था है, और वो कर्मों का जान रहे, उस देह का और मेरे कर्मों का निमित्तिक संबंध है, और मेरे भावों का और उन कर्मों का निमित्तिक संबंध है। देह तो नो कर्म है, बराबर है क्या नहीं? नो कर्म का कनेक्शन द्रव्य कर्म से, द्रव्य का कनेक्शन भाव कर्म से। ये अगर आपको एक्चुअल में दिखने लग गया प्रैक्टिकली, तो समझ लेना आप वेद ज्ञान में उतर गए। फिर वो रिपोर्ट आया तो पता है वो नो कर्म है, नो कर्म बॉडी में आया है कैंसर, समझे? और ये नो कर्म में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्य कर्म में वैसे उदय थे, विपाक हुआ है उसका, समझे कि नहीं? उदय काल चल रहा है, उसका उदय आया, वो क्यों हुए? भाव कर्म होंगे कुछ हमारे ऐसे, समझे कि नहीं? कि कुछ भाव किए होंगे हमने, तो कौन से भाव, अब वो उसकी डिटेल्स अलग, समझे कि नहीं? समझ रहा है? तो निमित्तिक संबंध भी समझने होंगे, ठीक है?
इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। मतलब क्या, ये चीज़ें जाननी होगी तो तेरी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होगी। समझे कि नहीं? वो मत जान कि देखो ये वाली बातें, वो वाली बातें, ये वो जानने से तेरी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं हो रही ना, तो वो वाली बातें जानकर फायदा नहीं है। ये मुद्दे की बातें हैं। तो 6 द्रव्य समझ में आने चाहिए, 7 तत्व समझ में आने, स्वपर समझ में आना चाहिए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आने चाहिए कि यही पत्नी क्यों मिली, मेरा नसीब छोटा है, ये मिलती दूसरी मिल जाती तो अच्छा रहता, तो वही गड़बड़ कर रहा है। तो ये बच्चा क्यों मेरे नसीब में, इश्क क्यों आया, हमारी सासू माँ ऐसी क्यों, मेरे ससुर ऐसे क्यों, तो समझ नहीं रहा। निमित्त नैमित्तिक समझता नहीं। और वो कर्मोदय था तेरा, अब तेरे को रिएक्शन नहीं देनी थी, रिएक्ट करके वापस कर्म बांध रहा है। विचार करो। और वो जीव से तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, वो बार बार सताएगा जुड़ के। कनेक्शन यही है ना, तो देख लो तुम कहीं पे पढ़ के शास्त्रों में, उससे गांठ बांध लेता ना, तू क्यों बांध रहा है? विचार करो। वो जीव है बेचारा, और उदय, और वो भी चाह रहा नहीं ऐसा उदय देना आपको, आपके उदय बोल रहे हो उसको ऐसा कर, पर वो समझते नहीं, व्यक्ति को ब्लेम करते रहते। धर्म सीख लो, कोई किसी से, पहला चिन्ह ये है, कंप्लेंट खत्म हो जाना, 0 कंप्लेंट्स। कब कर्म समझेंगे तो, और कर्म नहीं समझेंगे तो आप 0, याद रखना, कभी नहीं आ सकेगा। आपको कंप्लेंट की लिस्ट इतनी बड़ी रहेगी कि बस, और शांति नहीं रहेगी आपको। जिसको देखिए उसको ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे, वो वैसे। और कर्म से सीख लो, कोई कुछ भी नहीं, सब जीव, सब जीव, सब जीव, सब भगवान आत्मा। एक ने भी मेरे साथ बुरा नहीं किया, एक ने भी। कि आपको ये सिद्ध हो जाएगा, तब आपको प्रेम भाव हो सब जीवों से आएगा। समझे कि नहीं? जब आप कर्मोदय सीखोगे तब, नहीं तो प्रेम भाव होता है हमारे को सब जीवों से। हमको सब जीव जीव ही दिखते नहीं, कोई सासू, कोई ससुरा, कोई दादा दादी, भाई या भाभी, ये दिखते हैं। जीव कौन दिखता? जीव दिखता ही नहीं। और जबकि जीव थे सब, कोई भी नहीं था ये, क्योंकि कर्मों की, मैंने बताया ना, शरीर की व्यवस्था थोड़े दिन की है। जीव दिखते ही नहीं हमारे को, समझो। जब जितने आप जागरूक हो गए तो आपको क्लियर क्लियर दिखने लग जाएगा। अब सोए रहोगे तो फिर वही, अरे मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, अरे ये तो वो है, वो तुम्हें सताते हो, तो पड़ोसी, तो ये वो, समझ रहे? तो सोए हुए दिखता है वैसा, जागे बाद सब जीव दिखते, सब कर्मोदय दिखता, मेरे विभागों का फल दिखता। समझे कि नहीं? शरीर भी बिल्कुल भिन्न दिखता है, पूरी दुनिया उनको शरीर बोल के बुलाती है, और हम लोग को बिल्कुल शरीर में दिखता नहीं। ये किसके, ये काहे से हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि बॉडी पूरी अलग काम कर रही है और मुझे अलग दिखे? पॉसिबल लगता है आपको ये? हो सकता है ये पंचम काल में अभी हो सकता है? क्या लगता है आपको? काकी जी बोलो। हाँ, बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि ये अगर आपके पास है तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और मैं चैलेंज से बोलता हूँ, जिसने भी दिल से इसको पढ़ा है जिनवानी को, मैंने पूरे ईमानदारी से, उसके साथ ही होता है। मैं बोलता हूँ, आप आत्मानुभव तक नहीं भी पहुँचे तब भी आपके जीवन में बहुत सारी शांति क्रिएट हो जाती है, जब आप थोड़ा थोड़ा कर्मों का सिद्धांत सीखने लग जाते हो तब से ही। और जब आप इसको अनुभव ही कर लोगे, तब तो आपके जीवन की जो शांति है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। प्रलय आ जाए आपके पास, शरीर के टुकड़े हो जाए, आपको एक कण का दुख नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो ये महानतम चीज़, मेरे को वो बात याद आती है मुझे कि श्रीमद् राजचंद्र जी है, उनका थोड़ा ज्ञान अधिक था, पता है ना आपको? बहुत सारी विद्या भी थी उनके पास। तो किसी ने उनको समय सारजी दिया ऐसे, तो उन्होंने टच करते के साथ उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो महानतम दुनिया की कृति। उनको टच करने से भी समझ जाता था। पता है आपको? सुना है कि आपने ये बात सुनी है ना? हाँ। तो उनको लगा कि आप ये कोई तो जगत की बहुत बड़ी कृति है जो मेरे हाथ को टच हो गई। तो उन्होंने भर भर के गहने, वो कह रहे थे, रत्न दे दिए थे उस व्यक्ति को। तो तुमने मुझे क्या चीज़ दे दी सिर्फ टच करने से? बोला क्या? मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ, ये जितना बोल रहा हूँ, और ये वास्तविकता है। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, आपको वैल्यू नहीं इसकी। सोचो, हमने अभी सुना था विवेक सागर जी का, बोल रहे हमने जिनवानी की अच्छे से सजाओ, अच्छे से सजाओ, इसलिए बोला था ताकि कोई तो भी इसको पढ़े आके, क्योंकि बहुत याद रखना, वो वाणी है जो समूह शरण बोली जाती है। इससे वो विद्या मिलती है कि शरीर कुछ भी हो जाए, शरीर के साथ आपको तकलीफ नहीं होगी। आपकी तकलीफ़ों को, कष्टों को, पीड़ाओं को, है ना, चिंताओं को शून्य करने वाली ये जिनवानी है। आपके संसार सागर को सुखाने वाली ये जिनवानी है। समझे क्या नहीं? हम इसको महत्व नहीं देते, हम, हमारा कल्याण कैसे होगा? विचार करो।
तो ये यहाँ पर इस शरीर में रहते हुए भी शरीर पूर्णतः भिन्न दिखने की विद्या आपको जिनवानी सिखा सकती है। और शरीर के साथ जो हो आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, ये विद्या सिखाई जा सकती है। पे समझे कि नहीं, सिखाई जाती है। सीखने वाला चाहिए हमारे को, बस हमको सीखने वाला नहीं मिल रहा है, सिखाने वाले मिल रहे हैं आजकल। कुछ सीखना नहीं चाहता, समझे कि नहीं, तड़पता है दिन भर लेकिन सीखना नहीं चाहता है विद्या। क्या, जिससे हमें कभी तड़पो ही नहीं, कभी मैं रोऊँ नहीं, कभी मैं दुखी नहीं हूँ, कभी मैं चिंता नहीं करूँ, कभी मैं भय ना रहे मेरे जीवन में। ये विद्या नहीं सीखना चाहते कोई, क्या करें हम। वेद ज्ञान की कला, कला भाई आर्ट है वो। एक बार आर्ट आ गई, भेद कला जाके जिए जागी, क्या है वो, ते घट माही सहज उदासी, ऐसे लाइन है वो, देखो भूल गया वो मैं तो। भेद ज्ञान कला जिनके जागी, ते घट माही सहज उदासी, ऐसे कुछ लाइन है वो पूरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझे कि नहीं। काग बीट दिखती उसको, सब मिट्टी दिखती गंदा, चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे पूरी प्रशंसा हो, है ना, हूर परिया हो, और उसको सब मिट्टी दिखता, कोई पसंद ही नहीं आता कोई चीज़, उसको पता है सब मिट्टी। जगत में कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती, कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, सब वस्तुएं यथार्थ स्वीकार होते हुए अपने अंदर से आनंद बहना चालू हो जाता है। ऐसा ज़बरदस्त काम होता है जिनवानी के माध्यम से। क्योंकि जब जो सुना उसका अगर निर्णय किया और उसका अनुभव कर लिया और श्रद्धान हो गया, तो आनंद के झरने बहते हैं पूरे सर्वांग से। आनंद के झरने बहते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं, समझ रहे, मोह रिपु क्षण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं, है ना। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। महान काम है, महानतम कृति। हमको टच करते ऐसा लगता नहीं ना, हमारा ज्ञान जागरूक नहीं, आपको पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। पता आपको, उनको विद्या थी, उनका पूर्व काल था, तो वो उनको विद्या थी, उनको पता है इसमें क्या लिखा है। बता क्या है इसमें, इसकी वैल्यू काउंट, इसको पैसों से गिनो, बोला कितने रुपए के बिकेंगे ये, कुछ तो 25 रुपये लिखे हुए। बनिया है तू, अक्कल नहीं तुझे, पैसों से तोलता है, समझ रहे। इसकी वैल्यू पता है कितनी है, मैं आपको क्या बताऊँ इसकी वैल्यू, मैं बोल नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं इसकी वैल्यू गिनने की। सोचो मैं क्या बोलूँ आपको, वो है विद्या देने वाली, समझ रहे, विद्या की देवी सरस्वती कहते इसको, समझ रहे। ये है सरस्वती, जिसने कंठ में धारण किया, समझ, वो लक्ष्मीपति होता है। लक्ष्मीपति मतलब ज्ञान, ज्ञान धन, समझ रहे, ये सरस्वती माँ है, समझ रहे, इसकी वैल्यू है सब। तो इसको क्या करना, सुन के छोड़ मत देना, ये बोल रहे हैं हम। सुन के छोड़ना नहीं, निर्णय अनुभव श्रद्धान, समझे भैया, निर्णय अनुभव श्रद्धान, निर्णय। पर इसके पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना पड़ने का दिल से, इत्मीनान से, शांति से, क्रम से, समझे कि नहीं, तब आपको इसके वो रिजल्ट मिलेंगे जो चाहिए आपको, समझे कि नहीं। तो आपको विद्या मिलेगी, कौन सी, भेद ज्ञान की।